खुदा की इच्छा यह है कि आप फिरौन का प्रोजेक्ट लेकर ना खड़े रहें, लेकिन परमेश्वर से ब्लूप्रिंट लेकर उसके हिसाब से ही हमारा जीवन बनाया जाना चाहिए। पुराने नियम में जो भी बातें हैं वो सारी बातें नया नियम में जो होने वाला था उसका एक परछाई था। वो परमेश्वर की आराधना को मरुभूमि में कर रहे हैं। ये वचन के दर्पण में जब आप अपने आप को देखेंगे तब पता चलेगा कि आपके अंदर कितना झुर्री है, कितना कलंक है। इजरायली लोग जब भी बलि चढ़ाने के बाद में उस ऑल्टर के बाद में उस बेसिन के पास जाते वो अपने चेहरे को देखते थे और उनको पता चलता था आर दे वेल परफेक्ट टू गो इनसाइड और नॉट। वो खुदा की प्रेजेंस में जा सके उसके लिए वो अपने आप को परखते थे। आज कलीसिया को भी अंदर से बाहर परखने की जरूरत है। इस वचन के स्नान के द्वारा, इस वचन के अंदर जो दर्पण है उस दर्पण में देखना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा पुराने नियम में लोगों के बीच में रहना चाहता था, या परमेश्वर लोगों के बीच में रहना चाहता था। परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम सब जंगल में तंबू में रह रहे हैं, तो मुझे भी तंबू में ही रहना है। आमेन, आमेन। वो बात हमें बहुत शौक करता है कि परमेश्वर ने महल बनाने के लिए नहीं कहा, परमेश्वर ने बहुत बड़ा कुछ समथिंग वेरी ग्रेट नो, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जैसे तुम तंबू में रह रहे हैं वैसा ही तंबू मेरे लिए भी बनाना है। ये बात और सिद्ध हुआ जब परमेश्वर मनुष्य बनकर मनुष्य की समानता में 2000 साल पहले प्रकट हुआ। हमारा परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहना पसंद करता है। अगर ऐसा नहीं था तो परमेश्वर के पुत्र ने यह नहीं कहा होता कि मेरे नाम से जहां 2 और 3 हैं वहां पर मैं तुम्हारे बीच में हूं। आई वॉन्ट टू बी इन मिड्स ऑफ यू। मुझे तुम्हारे बीच में रहना है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को जब ये बात कहा, मैंने आपसे लास्ट वीक में शेयर किया कि मूसा ने फिरौन के घर में मिस्र में पिरामिड्स बनते हुए देखे थे, बड़े बड़े महल देखे थे। महल में वो खुद पला बड़ा था, वो सारा आर्किटेक्चर उसे कहीं ना कहीं से पता है। लेकिन परमेश्वर ने फिरौन के हिसाब से या पुराने दिनों में तूने देखे हुए अनुभव के हिसाब से बनाने के लिए नहीं बोला। आई विल शो माई प्लान्स। आमेन। मैं अपनी योजना तुझे बताता हूं। हालेलुया। आज भी खुदा की इच्छा यह है कि आप फिरौन का प्रोजेक्ट लेकर ना खड़े रहें, लेकिन परमेश्वर से ब्लूप्रिंट लेकर उसके हिसाब से ही हमारा जीवन बनाया जाना चाहिए। आमीन बोलो। आमीन। बीच बीच में आमीन बोलते रहना है। आमीन, आमीन, आमीन। और हमने देखा कि परमेश्वर ने उसको, हमने एक वचन को पढ़ा था, वी कैन रीड इट फ्रॉम Hebrews चैप्टर नंबर 9 1 2 3। इब्रानियों 9 अध्याय 1 2 3। निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थीं, वह पवित्र स्थान कहलाता है। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने का मड़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थीं। आमीन। आगे। और उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इन्हीं का एक एक करके बखान करने का अभी अवसर नहीं है। पौलुस कहता है कि उस तंबू को, जिस तंबू को परमेश्वर ने मूसा को बनाने के लिए बोला था, उस तंबू के बारे में बताने के लिए पूरा डिटेल में मुझे अभी समय, तो हमने यहां से ये कहा कि अभी हमारे पास में समय है तो हम उसको सीखेंगे। तैयार है आप सभी लोग? मैं आप लोगों को आज जो बताने वाला हूं ये पूरा एक टीचिंग का भाग है, तो आप लोग चुपचाप चीजों को सुनना है, लिख के लेना है, और एज द होली स्पिरिट लीड्स हम आगे बढ़ेंगे।
वो तंबू को आप शो कर सकते हैं इस समय पर। देखिए मेरे प्रिय, ये था वो तंबू जिसको परमेश्वर ने बनाने के लिए मूसा को बोला था। हालेलुया। इस तंबू के कुछ डिटेल्स मैंने आप लोगों को थोड़ा सा लास्ट वीक में बताया था। इसमें 3 भाग था। सबसे पहला आउटर कोर्ट, जिसको आंगन कहा गया है। उसके बाद में पवित्र स्थान था, होली प्लेस। और उसके बाद में जो तीसरा जगह था वो था अति पवित्र स्थान। सब लोग बोलना है, अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान। ऐसा 3 डिवीजन वहां पर हमें देखने को मिलता है। इसमें से ये जो इब्रानी उसका 9 अध्याय और उसका 1 से 4 और इब्रानी 10 का 1, हिब्रूज 10:1 में लिखा हुआ है, पुराने नियम में जो भी बातें हैं वो सारी बातें नया नियम में जो होने वाला था उसका एक परछाई था। बराबर? पुराने नियम में जो कुछ है वो क्या था? नया नियम में जो प्रकट होने वाला था उसका केवल एक शैडो था। लेकिन रियल सब्सटेंस, असली जो चीज है वो कहां दिखाई देता है? नए नियम में। आमीन। सो हम पुराने नियम की इन बातों को देखकर नया नियम में और क्या है उसको हम देखेंगे, उसका मीनिंग क्या। अभी सब कुछ ठीक था, डिस्टर्ब मत कीजिए जहां तक हो सके। हालेलुया। नंबर 1, सबसे पहला चीज परमेश्वर ने इस तंबू के लिए जो बोला था सभी ने लिख के लेना है। आपके पास में इको है अभी, चेक। आपके पास में नोटबुक होना चाहिए सभी के पास में। बिना नोटबुक का खुदावन की हुजूरी में हम ना आए। वी आर नॉट जस्ट द हियरर्स ऑफ द वर्ड। हम केवल वचन को सुनने वाले ना हो, उसको लिख के भी लेना है। ये मनुष्य के पुत्र जो कुछ तू आज सुनता है उसे लिख के ले, ऐसा परमेश्वर कहता था। अब मैं कह रहा हूं लिख के लीजिए। ऐसे कौन है जो जिसके हाथ में अभी नोटबुक नहीं है? हाथ उठा सकते हैं आप। नोटबुक नहीं है? उधर है क्या? बुक स्टॉल में है तो इनको फ्री में दे दो। नहीं, 100 रुपए पे एक बुक दो। हालेलुया। फिर अगले बार खुद से लाएंगे। हाँ, सब जिन्होंने भी अभी लाया नहीं है, अगले बार बिना बुक के अंदर एंट्री करना नहीं है। लिखने आता है तो जरूर लो, नहीं लिखने को आता है तो बाइबल कैरी करना है। हाँ, नंबर 1 लिख के लीजिए। पहला चीज जो परमेश्वर ने इस तंबू के लिए रखा हुआ बात क्या था? God gave very specific regulations to worship under the old covenant. पुराने वाचा के अधीनता में परमेश्वर ने सारी बातों को बहुत ही सटीक तरीके से नियम अनुसार करने के लिए परमेश्वर ने बोला था। हालेलुया। तो पुराने वाचा के अधीनता में जो भी कुछ हो रहा था वो सब कुछ परमेश्वर ने दिए हुए नियम के अनुसार हो रहा था। हालेलुया। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? आमीन। तो पुराने नियम के मिनिस्ट्री के अंदर क्या था? सब लोग बोलो, एक नियम था। एक नियम था। जोर से बोलो, एक नियम था। एक नियम था। नंबर 2, the worship was done in an earthly sanctuary. पुराने नियम में जो आराधना हो रहा था वो आराधना पृथ्वी के तंबू के अंदर हो रहा था। हालेलुया। ये पूरा पूरा पृथ्वी का था। बट इट इज नॉट लाइक टुडे। आज जैसा है वैसा, पहले जैसा था वैसा नहीं है आज का आराधना। पहले की आराधना पूरी पूरी शारीरिक थी। हालेलुया। और तीसरा चीज लिख के लीजिए, there was a tabernacle set up in the wilderness. तंबू के अंदर जंगल में आराधना हो रहा था। ये सबका जो मर्म है मैं इसका बताऊंगा आपको, जस्ट लिख के लीजिए। हालेलुया। तंबू के अंदर जंगल में आराधना हो रहा था।
They were worshipping the Lord, वो परमेश्वर की आराधना को मरुभूमि में कर रहे थे। कितने लोगों ने सुना? हालेलुया। वो परमेश्वर की आराधना मरुभूमि में कर रहे थे। They were not just eating manna, they were not just having some water from the stone, but they were worshipping in the wilderness. वो केवल कुछ मन्ना को खाकर और कुछ चट्टान के पानी को पीकर पेट फुलाकर बैठे हुए नहीं थे, लेकिन वो जंगल के अंदर खुदा की महिमा कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का दास पौलुस यहां पर कहता है, नियम थे और वो पृथ्वी का था और परमेश्वर ने उसे तंबू में करने के लिए बोला था। टैबरनेकल इस शब्द का इब्रानी भाषा में जो अनुवाद है वो है मिस्कान। लिख के रखिए, मुस्कान नहीं, मिस्कान, MISKAN। अगर आपने नोटबुक नहीं लाया है तो आपके फोन के नोटपैड में आप टाइप करके रख सकते हैं, मिस्कान। मिस्कान जिसका मतलब है ड्वेलिंग प्लेस, रहने का स्थान, रहने का स्थान। एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 26 अध्याय 31 to 33, एक्सोडस 26 31 to 33। निर्गमन 26-31। फिर नीले, बैंजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने। हाँ। और उसको सोने के मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लगवाना। हाँ। लटकाना। इनकी अकड़ियां सोने की हों और ये चांदी के 4 कुर्सियों पर खड़ी रहें। और बीच वाले पर्दे को अकड़ियों के बीच लटकाना। हाँ। और उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर लिवा ले जाना। सो वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। यस, यहां पर हम देख रहे हैं पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, उसके बीच में अलगाव के लिए परमेश्वर ने एक पर्दा को बोला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस तंबू को इस तरीके से बनाया गया था कि वो क्या किया जा सकता है, समय समय पर डिसमेंटल किया जा सकता है। वो समय समय पर उस तंबू को खोलकर दूसरे जगह पर लगाया जा सकता है। मैसेज ये है, संदेश ये है कि आप और मैं आज वो तंबू है। हालेलुया। वो लोग जब भी तंबू को बना रहे थे, डिसमेंटल कर रहे थे, उसे सेट करते समय पर उनके दिमाग में एक चीज रहता था कि ये तंबू एक ना एक दिन यहां से खोल दिया जाएगा और वो दूसरे जगह पर पहुंचेगा। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, हमारा पृथ्वी पर का मनुष्य का सा ये तंबू एक दिन खोला जाएगा और हमें चिरस्थायी भवन परमेश्वर देगा जो कभी हटने का नहीं है। हालेलुया। तंबू के पीछे का संदेश आपको और मुझे ये लेना है कि आपका और मेरा जीवन ये पृथ्वी का हमेशा का नहीं है। मुझे नहीं पता कब, लेकिन एक दिन ये तंबू पृथ्वी पर से क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला आउटर कोट, जो बाहरी कोट है उसके ऊपर, उससे पहले लाइन डायग्राम शो कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। रेडी रहो, जल्दी से शो कर, शो द लाइन डायग्राम फास्ट। आपके दिमाग में ये लाइन डायग्राम को फिट करके रखना है ताकि बहुत आसानी से हम चीजों को समझ सकें। देखो, ये है वो लाइन डायग्राम
आप अगर देख पा रहे हैं जो पिंक Thank कलर you, का Jesus. जो लाइन है, क्या हुआ? पिंक कलर का जो लाइन है उसको आप देख सकते हैं, वो एंट्रेंस है, हालेलुया। जिसको एंट्रेंस गेट या फिर क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन करते रहो सही सही समय पे, प्रवेश द्वार है। यस, प्रवेश द्वार है। उसके बाद में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं, आउटर कोर्ट या फिर जिसे हम आंगन कहते हैं, Amen. उस आंगन में दो चीज रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला वो है ऑल्टर ऑफ बर्न्ट ऑफरिंग या फिर धूप जलाने का एक दान, धूप दान जिसे कहते हैं, वो वहां पर धूप दान नहीं कहते हैं उसे, बर्न्ट ऑफरिंग को होमली चढ़ जो वेदी है वो वहां है। उसके बाद में लेवर है। लेवर मतलब हौद, एक ऐसा बर्तन जिस बर्तन में हाथ धोया जा सकता है। हाथ धोने का वॉश बेसिन आपके घर में जैसा है वैसे वहां पर वॉश बेसिन था। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये दो चीज वहां पर रखा हुआ है। आप लिख के रख सकते हैं आउटर कोर्ट, आंगन। सबसे पहले हम आंगन के बारे में सीखेंगे। Amen. आंगन में क्या क्या था Jesus. और उसका मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आंगन में प्रवेश करने के लिए एक ही डोर है। हालेलुया। सब लोग बोलो, एक ही दरवाजा है। एक ही दरवाजा है। एंट्रेंस गेट यूजुअली तंबू में अलग अलग जगह से होता है, आगे से, पीछे से वगैरह, लेकिन इसके अंदर केवल एक ही दरवाजा रखा गया था जो बताता है कि खुदा के उपस्थिति में जाने के लिए, Amen. पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हालेलुया। एक ही दरवाजा है हालेलुया। जिसका नाम यीशु मसीह है। आमेन, आमेन। उसके अलावा कोई भी दरवाजा नहीं है। यीशु ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं, आमीन। जो मुझ में से प्रवेश करता है वो सभी अंदर सुरक्षित जगह में जाता है, सेफ्टी में जाता है, लेकिन जो मुझसे पहले किसी और द्वार से प्रवेश करते हैं वो सब चोर हैं। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? जी। सब लोग बोलो, एक ही दरवाजा। एक ही दरवाजा है। आगे लिख के रखिए, जो सबसे पहला चीज वहां पर है वो है ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस। इसका हिंदी मिलेगा हमको, उत्पत्ति उसका 27 अध्याय। वचन को लिख के लीजिए पहले आप, फिर हम देखेंगे। एक्सोडस 27 1 to 8, निर्गमन 27 अध्याय 1 से 8 वचन, जल्दी। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की, एक्सोडस वेदी निर्गमन 27 से, हाँ। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। हाँ वेदी चौकोर हो, हाँ। और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो जी। और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। उसके चारों कोनों पर 4 सींग लगवाना। यह हम किसके बारे में देख रहे हैं? जो जैसे हम लोग गेट से अंदर आते हैं, गेट से अंदर आने के बाद में जो सबसे पहला जो वेदी रखा हुआ है, जहां पर सारे इजरायली लोग आकर भेड़ को बलि चढ़ाते थे, और चढ़ाने के बाद में उसका जो मांस है, वो मांस को उस अग्नि में जलाया जाता था, जिसको होम बलि हम कहते हैं। हालेलुया। उस होम बलि के अंदर जो जिस होम बलि को बनाया जा रहा है उसके ऊपर 4 सींग होना चाहिए। गो अहेड। और वे उस समेत एक ही टुकड़े के हों, और उसे पीतल से मंडवाना। उससे पीतल से क्या करना है? मंडवाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों आइटम जो आंगन में रखा हुआ है वो सोने का नहीं था, वो पीतल का था। हालेलुया। वो कैसा था? पीतल का था। हाँ, आगे। और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियों और कटोरों और कांटे और अंगीठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। हाँ। और उसके पीतल की जाली एक झंझरी बनवाना।
और उसके चारों ओर सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना, और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे। बस इसको सिंपली अगर मैं बोलूं, आपको वो डायग्राम इस समय पर दिखा सकते हैं। ब्रॉन्ज ऑल्टर, बर्न्ट ऑफरिंग का जो ऑल्टर है, उसको आप देख सकते हैं। थोड़ा जल्दी में रहेंगे तो अच्छा है। या जिसके ऊपर सिंग लगाया हुआ है, देख सकते हैं। ये है वो आंगन, जिस आंगन में सबसे पहला भेड़ों को, उसके मांस को अग्नि में जलाया जाता था। आप देख सकते हैं, मैंने और एक पिक भेजा है क्लियरली, जिसमें 4 सिंग दिखाए गए हैं। उसमें आकर इस तरीके से याजक लोग मिलकर इसे बलि चढ़ाते थे। हालेलुया। जैसे ही आप आंगन से अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहला चीज जो आपका और मेरा जीवन में होना चाहिए वो ये है, आपके लिए और मेरे लिए बलि चढ़ा हुआ यीशु का क्रूस के साथ का मुलाकात। आमीन आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। तो सबसे पहला, सीधे हम पवित्र स्थान में नहीं जा रहे। हम द्वार, किसी ने तो बोला देखो ये दरवाजा है, इस दरवाजे से अंदर जाओगे तो तुम्हारा जीवन। तो हम सबसे पहला चीज जब आते हैं तो हमारा एनकाउंटर क्रूस के साथ होना चाहिए। आमीन। वहां का हुआ ये जो बर्न्ट ऑफरिंग है, ये बताता है यीशु मसीह के क्रूस पर हुए बलिदान को। हालेलुया। सालों से लोग बहुत सारे बकरियों को लेकर इसके अंदर बर्न्ट ऑफरिंग बोलकर, होम बलि बोलकर चढ़ा रहे थे। आज भी दुनिया चढ़ा रही है, लेकिन एक सच्चाई में बोलना चाहता हूं, अभी हमें यह करने की जरूरत नहीं। आमीन। यीशु मसीह ने वंस एंड फॉर ऑल, एक ही बार सारे मनुष्य के पाप को क्या कर लिया, अपने ऊपर उठा लिया, और वो परमेश्वर का मेमना बनकर बलि चढ़ चुका है। बोलो, वो बलि चढ़ चुका है, वो बलि चढ़ चुका है। लेकिन एक ही चीज है, हमें उसके साथ में मुलाकात करना है। हालेलुया। इसलिए हमेशा जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, उपस्थिति में बैठते हैं, आप परमेश्वर को खोजने के लिए समय निकालते हैं, लुक अनटू द क्रॉस। थोड़ा समय बैठकर सबसे पहले आप क्रूस को देखें, उसके बलिदान को याद करें। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन आमीन। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, आपके घर में बैठते हैं, सबसे पहला चीज आपको क्या करना है? क्रूस को याद करना है। हालेलुया। उसके बलिदान को क्या करना है? याद करना। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सब लोग बोलो, पहला सीढ़ी। पहला सीढ़ी। तो यहां पर याद रखना है, यह है ब्रोंज ऑल्टर। उसके बाद में नेक्स्ट चीज, आप जब आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है दूसरा और एक चीज आंगन में रखा हुआ है, जिसका नाम लेवर है। उसको हिंदी में कैसा बोला? हौज के हौज हाउद। हाउद हौज हाउद बोलते हैं। हौद। यस। दूसरा क्या है? हाउद। सब लोग बोलो, हौद। यस। दूसरा था, जैसे हम क्रूस के साथ मुलाकात करते हैं, एक व्यक्ति वो भेड़ को वो अंदर लेकर आया, उस भेड़ को बलि चढ़ाता है। बलि चढ़ाने के बाद में वो तुरंत अपना हाथ जाकर आगे रखे हुए हाउद में हाथ धोता था। क्या करता था? हाथ धोता। हाथ धोने के बाद में वो अपना चेहरा उस हाउद में जो पानी है, उस पानी की ओर देखता था। वो पीतल का था। वो कुछ इस तरीके का था कि एक मनुष्य जब उस बेसिन में देखता है तो उसको अपना चेहरा क्लियरली दिखाई देता है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। 2 वचन में दे रहा हूं, लिखे रखो, बाद में इसको मनन करना। एक्सोडस 30 17 to 18, निर्गमन 30 अध्याय 17-18 पढ़ेंगे तो भी चलेगा। निर्गमन 30 का 17-18, निर्गमन 38 उसका 8 वचन, निर्गमन 30 अध्याय 17 और 18 वचन, निर्गमन 38 अध्याय और 8 वचन। 30-17। और यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, धोने के लिए पीतल की एक हौदी
और उसका पाया पीतल का बनवाना, हाँ, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, हाँ, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब एक सेकंड, हाथ पैर नहीं धोया तो, पड़ोसी को बोलो, हाथ पैर नहीं धोया तो मर जाएंगे। घर में हाथ पैर धोने की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज, क्रूस के साथ मुलाकात होने के बाद, यहां पर जो लेवर है, प्लीज शो इट, उस लेवर या फिर वो जो बेसिन है, वो बेसिन बताता है दो चीज को। एक, वचन से अपने आप को धोना। दूसरा चीज बताता है वाटर बैप्टिज्म को, बताता है पानी के बपतिस्मा को। एक बार आपको समझ में आ गया, जैसे आप उस दरवाजा अर्थात यीशु मसीह, वहां से आप अंदर आए, अंदर आने के बाद में आपको मालूम पड़ा मेरे लिए एक मेमना होम बलि चढ़ चुका है, वो मेरे लिए बलि हो चुका है। वहां से वहीं आप खड़े नहीं रहेंगे, वहां पर आप देखकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दुनिया कितने सालों से, 4000 सालों से, 6000 सालों से, आने वाले अभी भी सीजन में लोग ये चीज कर रहे हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे पाप को उठा लिया। उस क्रूस से मुझे शिफा मिली, उस क्रूस से मुझे चंगाई मिली, उस क्रूस से मुझे उद्धार मिला। लेकिन वो जानने के बाद में दूसरा चीज जो आपके जीवन में होना चाहिए है, वो है पानी का बपतिस्मा। आमीन, आमीन। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं तो लिखा हुआ है, अगर ये ऐसा ना हो तो तुम मर जाओगे। शारीरिक मृत्यु नहीं मिलेगी, लेकिन आत्मिक मृत्यु जरूर मिलेगी। अगर हमारा वचन से धोया जाना नहीं हुआ है, अगर हमने यीशु की आज्ञा को नहीं माना है, तो हम नरक में दूसरा मृत्यु को जरूर देखने पाएंगे। I expect that silence in the church. मुझे आशा था कि ये शांति कलीसिया में रहेगा ऐसा, लेकिन ये हकीकत है, लिखा हुआ अगर तुम नहीं करेंगे तो तुम मर जाएंगे। एक वचन लिख के रखो, इफिसियोस का 5 अध्याय वचन 6। Ephesians 5:26। जल्दी। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर और अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ऐसा लिखा हुआ है कि कलीसिया को वचन से स्नान करके एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर, एक तेजस्वी बिना कलंक बिना छुरी का एक दुल्हन बनाकर पौलुस कलीसिया को मसीह के हाथ में सौंपने की बात यहां कर रहा है। लेकिन वो कैसे हो रहा है? वचन के स्नान से या जल के स्नान से। हालेलुया, हालेलुया। आपका पानी का बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके आगे और एक चीज है। ये वचन जो दर्पण है, ये वचन जो दर्पण है, मिरर है, उस मिरर के अंदर आपका देखा जाना बहुत जरूरी है। ये वचन के दर्पण में जब आप अपने आप को देखेंगे, तब पता चलेगा कि आपके अंदर कितना झुर्री है, कितना कलंक है। इजरायली लोग जब भी बलि चढ़ाने के बाद में उस ऑल्टर के बाद में उस बेसिन के पास जाते, वो अपने चेहरे को देखते थे और उनको पता चलता था, आर दे वेल परफेक्ट टू गो इनसाइड और नॉट। वो खुदा की प्रेजेंस में जा सके, उसके लिए वो अपने आप को परखते थे। आज कलीसिया को भी अंदर से बाहर परखने की जरूरत है। इस वचन के स्नान के द्वारा, इस वचन के अंदर जो दर्पण है, उस दर्पण में देखना बहुत जरूरी है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम हालेलुया। यूजुअली क्या करते हैं, हम सीधा एंटर करते हैं और बहुत सारी चीजें ये है वो है, दे दो वो दे दो बोल के हम निकल के आ जाते हैं। लेकिन एक तरीका है अति पवित्र स्थान में स्पिरिचुअलिटी के, आत्मिकता के अलग अलग स्तरों में प्रवेश करने के लिए कुछ चीजों को हमें स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत है। तब जाकर आपके जीवन में आपको शकीना उतरने वाले उस तेज को अति पवित्र स्थान में आप आपके स्पिरिट में, आपके आत्मा में अनुभव करने पाएंगे। हालेलुया। प्रेयर इज नॉट जस्ट पुटिंग सम रिक्वेस्ट। प्रार्थना केवल ये नहीं कि कुछ आमेन मेरे जीवन में ऐसा होने दीजिए। राशन की दुकान पर जाके जिस तरीके से राशन का लिस्ट रखते हैं वैसा लिस्ट रखना प्रार्थना नहीं है। खुदा की हुजूरी में बैठकर क्रूस को मनन करते हुए, थोड़ा देर हो गया क्रूस को मनन किया, अब मैं थोड़ा देर वचन के अंदर देखता हूं मेरे अंदर कुछ कलंक और छुरी कहीं रह तो नहीं गया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के आगे कितना नीतिमान हूं, मेरी धार्मिकता परमेश्वर के आगे कैसे है, उसका एक परख हमारे जीवन में अपने आप होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और ये सब कुछ आपके मीटिंग ऑफ टेंट में होना चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। मूसा को तंबू बनाने के लिए बोला, मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए बोला, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने मूसा के साथ में मीटिंग ऑफ टेंट में या फिर मिलने की तंबू में आमीन, ये बातचीत होता था। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ? आमीन। मैं इसके ये चीज काफी इसको बहुत ज्यादा टफ करके नहीं, एकदम सिंपल करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहला चीज यीशु मसीह दरवाजा है। दूसरा चीज हमें उसके बलिदान को याद करना है। हालेलुया। और तीसरा चीज हमें वचन में देखना है अपने आप को। और प्लस ये बताता है पानी के बपतिस्मा को। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों का पानी का बपतिस्मा हुआ है? हाथ उठाकर बताइए। हालेलुया। 80% लोगों का उद्धार हो चुका है। प्रेज गॉड। आमीन। लेकिन आप बैठे रहेंगे तो नहीं चलेगा, और भी लोगों को वहां तक लाना है। कितने लोग आमीन बोलते हैं? आमीन। आगे बढ़ेंगे। और ध्यान देना, ये दोनों भी चीज ब्रॉन्ज के थे या फिर पीतल के थे। ये दोनों भी कैसे थे? पीतल के थे। पीतल के थे। आंगन में ये दोनों चीज होने के बाद में हमें तंबू देखने को मिलता है। मैं बोलता नहीं रहूंगा। When I'm saying, जैसे हम लोग आंगन से तंबू में जाते हैं, वी सी अ टेंट, हम एक तंबू को देखते हैं जिसके बाहर एक पर्दा लगा हुआ है। हालेलुया। और वो पर्दा हमारे घर का पर्दे जैसा नहीं था। ऐसे मैंने सुना है 10 घोड़े लोग मिलकर, अगर 10 हॉर्स पावर की जरूरत है उसको, हालेलुया। जब उस पर्दे को खोला जाता है, खासकर जो पवित्र स्थान के बाद का जो पर्दा है, जो साल में एक ही बार बस खोला जाता था, बहुत ही पावरफुल वो पर्दा था। लिखा हुआ है, इसलिए वचन में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने अपने जान को दिया उस समय पर, जब यीशु ने अपने प्राण को दिया उस समय पर, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक, किधर से? ऊपर से लेकर नीचे तक। इसका मतलब एक हाथ आया जिस हाथ ने क्या किया, उस पर्दे को ऊपर से नीचे की तरफ क्या किया? फाड़ दिया। लेकिन जब आप ऊपर देखते हैं, ऊपर छत है। ऊपर क्या है? छत है। छत के बारे में कुछ बातें हैं, लिख के लीजिए। हम अंदर जाने से पहले, आंगन में जाने से पहले थोड़ा छत के बारे में देखेंगे। वो छत कैसा था? एक वचन पढ़ेंगे उसके लिए। एक्सोडस 25:4-6, निर्गमन 25 अध्याय 4 से 6। नीले और बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइयों की खालें और बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। क्रॉस सेक्शन मैप शो कि मैं उनके बीच निवास करूं,
जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। नमूने के अनुसार ही क्या करना? बनाना। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, ये जो टेंट का अपर लेयर है, ये तंबू का जो छत है, वो छत 4 लेयर से बना हुआ था। हालेलुया। कितना उसमें लेयर था? 4। लेयर को क्या बोलते हैं? स्तर से परत था उसमें। आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर एक है, उसके बाद एक, तीसरा, चौथा। आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते रहना, जल्दी से लिख लीजिए। सबसे ऊपर का जो स्तर था वो कैसा था? जो इस डायग्राम में आप अभी देख सकते हैं, जो अपर लेयर है, वो अपर लेयर किस चीज से बनाने के लिए परमेश्वर ने बोला था? नंबर 1, the upper layer, it is dark brown badger's skin. उसको हिंदी में क्या बोला गया? देखो, ऊपरी परत, हाँ, जिसको बैडजर नाम का एक जानवर है, जैसे काइंड ऑफ एनिमल, उसका जो चमड़ा है, उस चमड़े से परमेश्वर ने क्या किया था? ऊपर का छत में 4 स्तर है, ऊपर का लेयर बैडजर नाम का जानवर का चमड़े से बनाने के लिए बोला था। उसको हिंदी में देख सकते हैं 5 वचन में। हाँ, सुइयों की खालें। हाँ, सुइयों की खालें। सुइयों की खालें। यस, सुइयों। अभी आपको सुइयों जाके आप ढूंढना, कहीं पर जंगल में मिल जाएगा। उस जानवर का क्या करना है? चमड़ा लेके बनाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका चमड़ा अगर आप सामने से देखेंगे तो आप थूक देंगे, इतना वो गंदा था। ऊपर से दिखने में कैसा था? एकदम गंदा था, मतलब कलर उसका बहुत खराब था, बहुत डार्क था। उसी चमड़े से ऊपर का लेयर बनाने के लिए परमेश्वर ने तंबू के लिए बोला। आपको अगर कुछ मैसेज मिल रहा है तो आप पकड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में था सेकेंड लेयर, रैम स्किन। रैम स्किन, उसके लिए लाल रंग का डाई यूज करने के लिए बोला था। जो रैम का जो स्किन होता है, उस जानवर के स्किन के पर लाल कलर का डाई लगाने के बाद में, कलर लगाने के बाद में ही उसको लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें। यस, लाल रंग से पेंट किया हुआ मेढ़ों का खाल होना चाहिए सेकेंड लेयर में। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। पहला सुइसों की खाल जी, दूसरा मेढ़ों की खाल। तीसरा जो लेयर था उसके बारे में लिख के रखिए, दैट वाज गोट स्किन। गोट स्किन, गोट बकरे का जो खाल होता है, उस खाल से क्या किया जाना चाहिए? नीचे का लेयर बनाना है। और खासकर परमेश्वर ने वो गोट को लेने के लिए बोला था जिसको बाइबल में स्केप गोट कहा गया है। यानी कि इसके पहले मैंने एक बार आपको बताया था कि जब पाप बलि चढ़ने वाला जो भेड़ को समर्पित करने से पहले परमेश्वर ने एक नियम बोला था कि तुम एक भेड़ को लेना है, उस भेड़ को जो पवित्र होना चाहिए, जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो, शुद्ध होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ऐसे भेड़ के ऊपर हाथ रखकर जितना पाप मैंने किया है वो सारे पाप को मैं उस भेड़ के ऊपर जब हाथ रखता हूं, मैं जब पाप को अंगीकार करता हूं तो मेरा सारा पाप किसके ऊपर आ जाता है? इजराइली लोग उस तरीके से भेड़ को चढ़ाते थे। वो उस भेड़ के ऊपर हाथ रखते थे और सारे पाप को मुंह से अंगीकार करते थे, जिसके वजह से उनका विश्वास था कि वो सारा पाप उस भेड़ पर आ गया। उस भेड़ पर आने के बाद में उस भेड़ को किसी एक जंगली मरुभूमि स्थान में उस भेड़ को अकेला भेज दिया जाता था, विशेषकर ऐसे जगह पर जहां पर घातक प्राणी है। और वो भेड़, जिस व्यक्ति ने सारे पाप को उसके ऊपर डाला है, वो भेड़ उस जंगल से यात्रा करते हुए उस घातक प्राणियों के शिकार में आकर वो घातक प्राणी उस भेड़ को मार देते थे, फाड़ देते थे। जैसे ही वो वहां मर जाता था, उसके बाद में मैंने किया हुआ सारा पाप क्या हो गया? क्षमा हो गया।
उस भेड़ को स्केप गोट कहा गया है। वो भेड़ का खाल लेकर ऊपर का थर्ड लेयर तुमको बनाना है। आप सबको मैं बोलना चाहता हूं, वो स्केप गोट, वो स्केप बकरा और कोई नहीं, वो बकरा हमारे लिए यीशु मसीह बन गया। आमेन, आमेन। सारी मानव जाति के पाप को उसके ऊपर उंडेला गया और वो भेड़ स्वर्ग से भूमि पर ये घातक लोगों के बीच में से वो होकर गया। और आज से 2000 साल पहले घातक प्राणियों ने उससे क्या किया, हमने क्या किया, उसे क्रूस पर चढ़ाया, वो मारा गया, गाड़ा भी गया और मृतकों में से जी भी उठा। चौथे दिन वो, तीसरे दिन वो जी भी उठा। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर की इच्छा थी कि वो स्केप गोट, बलि का बकरा, बलि का जो बकरा है, उस बकरे का खाल ग्लोरी उतरने वाले थर्ड लेयर के ऊपर चाहिए। आमेन, आमेन। एंड द फाइनल इनर लेयर, जो सबसे नीचे का जो परत है, हाँ, तंबू का जो नीचे का जो पर्दा है, आप देख रहे हो क्या बोलते हैं, परत है। उस परत को परमेश्वर ने कहा फाइन लिनन यूज करना है, शुद्ध मलमल का, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, यह सूक्ष्म सनी का कपड़ा इस्तेमाल करना, यानी कि सबसे महंगा, सबसे अच्छा मलमल का वस्त्र से अंदर का लेयर बनना चाहिए। हालेलुया। ऊपर क्या था, सबसे खराब, सबसे कलर में एकदम गंदा, क्वालिटी में एकदम खराब ऊपर था, लेकिन अंदर के लेयर सबसे बेस्ट वाला यूज करने। द मैसेज इज, आपके अंदर अगर ग्लोरी उतरता है, हालेलुया, आपके अंदर अगर महिमा उतरता है, आप बाहर से कैसे हो मायने रखता नहीं। हालेलुया, आमेन। कितना पढ़ाई किया, कितना एजुकेशन है, कितना अनुभव है, कितना कुछ आता है, नहीं आता है, दिखने में सुंदर है, नाक का कलर क्या है, बाल का कलर क्या है, मायने रखता नहीं है। अंदर अगर ग्लोरी उतरता है, हालेलुया, हालेलुया। और ये फाइन लिनन बताता है यीशु मसीह की धार्मिकता को। हालेलुया। बाहर से आपके जीवन में कितना भी निंदा की बात क्यों ना हो, बाहर से आप कितने भी रिप्रोच को अनुभव क्यों ना किए हो, लेकिन अंदर क्या है, बोलो मसीह की धार्मिकता है, मसीह की धार्मिकता, और वही धार्मिकता ग्लोरी को कैरी करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोगों को टेंट समझ में आया? आमेन, आमेन। पड़ोसी को बोचे सो तो नहीं रहे, सो तो नहीं रहे। हालेलुया। आप सोएंगे तो भी चलेगा। पवित्र आत्मा ने ये संडे को ही लेने के लिए बोला है, क्योंकि कुछ लोग फ्राइडे नहीं आते हैं, बीच में नहीं आते हैं, तो ये मैसेज मुझे लेना आत्मा की अगुवाई में है। आप सोना नहीं है, सोएंगे तो आपका घाटा है, सोते रहो। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। होली प्लेस, पवित्र स्थान। मैंने टेंट का पूरा मेजरमेंट दिया था क्या? नहीं दिया। ओके। आप लोग ये जो पूरा जो कैंपस है, ये पूरा जो कैंपस है, उस कैंपस का पूरा क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्र का कुछ मेजरमेंट्स लिख के रखो। सबसे पहले, जैसे आपने पहले डायग्राम में देखा, उसमें दीवार था। पूरा जो कैंपस है, क्षेत्र है, उसके बाहर क्या था? कंपाउंड वॉल था। उसका मेजरमेंट आप लिख के रख सकते हैं। वो था 150 फीट लेंथ, लंबाई में 150 फीट, ट्रांसलेट करते रहिए प्लीज। 75 ब्रेथ, 75 उसका क्या था? चौड़ाई था। इसका मतलब 150 बाय 75 या लंबाई। यस, पूरा इतना था 150। या बोलिए। लंबाई 150 फीट, हाँ, और चौड़ाई 75 फीट वॉल का।
उसके बाद में टेंट का लिख के रखो, वो था 45 लेंथ, 45 फीट लंबाई, हाँ, 15 was the breadth, और 15 फीट चौड़ाई। 45 by 15, 45 by 15, इतना एरिया था टेंट का, तंबू का चौड़ाई और लंबाई। यस, आप इमेजिन कर सकते हैं 45 कितना होगा उसके हिसाब से। आगे बढ़ेंगे होली प्लेस में, ये भी आज जल्दी से कंप्लीट करने का मैं इच्छा रख रहा हूं, थोड़ा सा बताऊं। पवित्र स्थान लिखे रखिए, पवित्र स्थान। तो हमने आंगन का देखा, आंगन को जो पूरा दीवार है वो दीवार का लेंथ हमने देखा। आंगन में कितना चीज रखा हुआ है? 2 चीज। बोलिए प्लीज। 2 चीज रखा हुआ है। क्या क्या है? सबसे पहला वेदी, बलि चढ़ाने वाला होम बलि का वेदी, और दूसरा क्या है? हाथ धोने का हौद। ओके, कितना दरवाजा है अंदर आते समय पर? 1 दरवाजा। वो दरवाजा कौन है? यीशु मसीह। अंदर आने के बाद में सबसे पहला मुलाकात किसके साथ होता है हमारा? क्रूस के साथ। क्रूस के साथ, उसके बलिदान के साथ। उसके बाद में क्या है? हाथ धोने का बेसिन है, हौद है, जो बताता है पानी के बपतिस्मा को, प्लस बताता है वचन में अपने आप के, अपने चेहरे को देखना, वचन से अपने आप को धोया जाना। हालेलुया। आगे पवित्र स्थान में जब हम आते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है पवित्र स्थान। आमेन। इस पवित्र स्थान में 3 चीज रखा हुआ है। हालेलुया। सबसे पहला है स्टैंड ऑफ कॉन्सेक्रेटेड ब्रेड। निर्गमन 25, 23 से 30 में उसके बारे में है। फिर हम हिंदी में देखेंगे। निर्गमन 25 अध्याय 23 से 30, गोल्डन टेबल ऑफ कॉन्सेक्रेटेड ब्रेड। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, टेबल बनवाना। उसकी लंबाई 2 हाथ, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ, और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मंडवाना। उसको चोखे सोने से, बाहर क्या था? अंदर क्या है? पवित्र स्थान में क्या है? सोना है। सो जैसा जैसा मैं एक एक स्टेप अंदर आ रहा हूं, बोलो क्वालिटी बदल रहा है। क्वालिटी बदल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। और उसे चोखे सोने से मंडवाना। उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना, और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। हाँ जी। और उस सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उस चारों कोनों में लगवाना, जो उसके चारों पायों में होंगे। शो द कॉन्सेक्रेटेड ब्रेड। वे कड़े पटरी के पास ही हों, और डंडों के घरों का काम दें, कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। यस, आप देख सकते हैं ये था, क्या बोला गया हिंदी? उठाने वाली बेटी, बेड, व्हाट कॉल, रोटी। थैंक यू जीसस। रोटी रखने का मेज। हालेलुया। ये क्या है? रोटी रखने का मेज। यस, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर जितने भी आइटम्स अंदर रखे हुए हैं, वो सारे आइटम्स के दोनों तरफ पोल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? देख सकते हैं पोल लगा हुआ है। ये पोल इसलिए लगाया हुआ था क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तंबू को बार बार क्या करना पड़ता था? निकाल कर अलग अलग जगह शिफ्ट करना पड़ता था। आसानी से उसे उठाया जा सकता है, इसलिए परमेश्वर ने खुद क्या किया था? इस तरीके का पोल उस लगाने के लिए गाइड किया था। हालेलुया। आमीन। हमारा परमेश्वर कितना बुद्धि का है ना? हालेलुया। हाउ मच ही इज केयरफुल दैट ही कैन गाइड इन दिस वे। आमीन आमीन। आपकी जिंदगी की कितनी फिक्र वो रखता है, आपकी जिंदगी का आउट मैप कितना अच्छे से वो आपको डिजाइन करके दे सकता है, अगर आपने उसके हाथों में दिया है। यस लॉर्ड। कोई तो हाथ उठाकर बोलिए, लॉर्ड मेरे जीवन का सारा डायग्राम तू बना। आमीन।
बोलिए बोलिए बोलिए, मुंह खोल कर बोलिए, प्रभु मेरे जीवन का सारा चित्र तू बना कर दे। हालेलुया, हालेलुया। ट्रस्टफुली अगर उस इंजीनियर के हाथों में अपने जीवन को अगर आपने दिया है, इस तरीके से छोटे बड़े हर भविष्य के बात को, कल की बात को देखकर आज बनाने के लिए प्रभु आपको मदद करेगा। आमीन। इस तरीके से कि कल आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, आसानी से चीजों को उठाया जा सके, हालेलुया। आसानी से चीजों को हैंडल किया जा सके। आमीन, आमीन। इसलिए आज ही प्रभु आपको गाइड करेगा। हालेलुया। एंड दैट टेबल हैड 12 ब्रेड। कितना ब्रेड था? 12 रोटियां। 12 रोटियां उसमें रखी हुई थे। और ये 12 रोटियां बताता है यहूदा गोत्र के 12 अलग अलग वर्ग को, या फिर यहूदा जितने भी इज़राइल के 12 गोत्र थे, उन सारे 12 गोत्र को बताते हुए एक एक रोटी उसके ऊपर रखा हुआ था। आमीन, आमीन। और यह रखा जाता था विशेषकर शब्बात के टाइम पर। जैसे शब्बात का दिन शुरू होता था, परमेश्वर ने कहा 12 रोटी को लाकर उस मेज के ऊपर रखना है। हालेलुया। इतना ही नहीं, लेकिन बाइबल में अंक को बहुत वैल्यू है। 12 नंबर बाइबल में बहुत बार हम देखते हैं। 12 चेलों को हमने देखा है, 12 टोकरियां उठाते हुए हमने देखा है, 12 जो जितना हम देखते हैं जब नया यरूशलेम आएगा, नया यरूशलेम में जो गेट्स हैं उस गेट्स को हम देखते हैं, और उसी के साथ में 12 नाम लिखा हुआ हम देखते हैं, नींव देखते हैं। ये सब में हम लोग इस नंबर को देख सकते हैं जो रिपीट हुआ है, जो डिवाइन नंबर है। आगे बढ़ेंगे, लेंथ लिख लीजिए जल्दी से। 3 फीट इसका जो लेंथ था, इसकी जो लंबाई थी वो थी 3 फीट लंबा, 1.5 फीट उसका ब्रेड्थ था, उसकी चौड़ाई थी, 2 फीट उसका हाइट था। उसका हाइट कितना था? 2 फीट, मतलब काफी छोटा था। दिखने में ऐसा दिख रहा है, लेकिन काफी क्या था? वो बहुत छोटा था। यस, 2 फीट उसका हाइट था, लंबाई 3 फीट, 1.5 फीट उसका ब्रेड्थ था, चौड़ाई था। चौड़ाई 1 हाथ। अकेशिया वुड से बना हुआ था, लेकिन बाहर से परमेश्वर ने, लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन बाहर से परमेश्वर ने उसे सोने से कोट करने के लिए बोला गया था, मंडवाया था। यस, हालेलुया, हालेलुया। और ये रोटी को कोई भी खा नहीं सकता था, सिर्फ याजक लोग ही इस रोटी को खा सकते थे। सुन रहे आप लोग? लेकिन हम देखते हैं एक दिन दाऊद को भूख लगी। जब दाऊद को भूख लगता है, दाऊद याजक से बात कर कर, खाने के लिए कुछ था नहीं, याजक ने दाऊद को अलाउ किया। दाऊद राजा ने क्या किया? इस रोटियों को खाया था। वचन में हम देख सकते हैं। पहला शमूएल 21 अध्याय आप पढ़ लेना, 1 सैमुएल 21। दूसरा जो वचन है पढ़ना, लेवी व्यवस्था 24 का 9, लेविटिकस 24:9। जल्दी, थोड़ा जल्दी। और वह हारून और उसके पुत्रों की होंगी, हाँ जी, और वे उसके किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि हारून यानी कि जो याजक है, याजक और उसके बच्चे क्या कर सकते हैं? इस रोटी को खा सकते हैं। यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। हालेलुया। यह रोटी उन लोगों के लिए था जो परमेश्वर के लिए समर्पित थे। इसका रेवलेशन यह है, यह रोटी यीशु मसीह को भी बताता है, जो स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है। यह प्रभु भोजन की रोटी को भी बताता है, क्योंकि कोरिन्थियों में लिखा हुआ है, अभी हम अलग अलग नहीं, लेकिन हम सब एक रोटी के भाग हैं। हालेलुया। तीसरा चीज, रोटी के भाग हैं, ये वचन को भी बताता है। हालेलुया। सो दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन जो अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं, उनके लिए रखा हुआ पवित्र चीज है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं प्रचार करने लगूंगा, जल्दी आगे जाना है। आई एम टेम्पटेड टू प्रीच बट आई वांट टू बी इन अ टीचिंग मोड। आगे जाते हैं। ऑलराइट, दूसरा चीज है गोल्डन लैंप स्टैंड। लिखे रखिए, मुझे आज केवल आप लोगों को इसका इन्फो भाग देना है, जल्दी लिख लीजिए। गोल्डन लैंप स्टैंड या फिर सोने का दीपदान। हाँ, इस सब क्या के दान मत लगाओ, दान है क्या? पढ़ो।
देखो ये है मेनोरा जिसको कहते हैं। निर्गमन 25, एक्सोडस 25, 31 to 40। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। सोने की दीवट, दीवट लिख के रखो, सोने का दीवट। सोने का दीवट, जिसे यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में मेनोराह बोला गया है। मेनोरा जो आप लोग देख सकते हैं इजराइल में, अगर अभी इजराइल में जाएं तो वहां पर रखा हुआ मेनोरा है। ये असली मेनोरा नहीं है, गोल्डन जस्ट बना के रखा हुआ है लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए। या ये दूसरा चीज था जो पवित्र स्थान में रखा हुआ था। परमेश्वर ने कहा था इसमें 7 लैंप होना चाहिए, 7 दिया होना चाहिए जो कंटिन्यूस जलते रहना चाहिए। उसमें के आग कभी बुझना नहीं चाहिए, कंटिन्यूस जलते रहना। उसके लिए तेल डालने के लिए याजकों को नियम बोले गए थे। हालेलुया, हालेलुया। 7 दीवट परमेश्वर ने बोला। कितना कितना उस दीवट में कितना दिया होना चाहिए? 7 दीवट, 7 दिया, 7 लैंप। 7 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। अंक 7 जो है वो सिद्धता का अंक है। वो अंक किसका है? सिद्धता का अंक है। हम देखते हैं परमेश्वर ने 6 दिन लेकर पूरी सृष्टि की रचना की और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। सब कुछ कंप्लीट हो गया, सब कुछ परफेक्ट किया गया। नंबर 7। हालेलुया, हालेलुया। ये 2 चीज को बताता है। नंबर 1 पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये 7 लैंप या फिर वो सोने की दीवट किस चीज को दर्शाती है? पवित्र आत्मा को। जो लोग अभी नहीं बोल रहे हैं बोलिए। पवित्र आत्मा को दर्शाती है। रेवलेशन 5:6, उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 6 वचन। रेवलेशन 5:6। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राणियों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हाँ। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। हाँ। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। पहला अध्याय भी पढ़ना, वहां पर दीवट के बारे में बोला गया है। आगे उसका खुलासा किया गया कि वो 7 आत्माएं हैं। हालेलुया। और इसको और समझने के लिए हमें एक और वचन पढ़ने की जरूरत है। वो 7 आत्माएं क्या है? खोलिए यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 11 अध्याय 1 और 2 वचन। आइज़ाया 11:1 and 2। जल्दी। यशायाह 11:1-2। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। यिशै के फूट में से एक डाली निकलेगी। और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यिशै यानी कि दाऊद के वंश में से एक डाली निकलेगी। ये डाली और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है, जिसमें से शाखाएं निकलेगी, ब्रांचेस निकलेगी। हालेलुया। और उसमें 7 ब्रांचेस है। हालेलुया। वो डाली के अंदर और 7 डालियां है। क्या है वो? आगे पढ़िए दूसरे वचन। और यहोवा की आत्मा। नंबर 1 लिख के रखिए, यहोवा की आत्मा। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का आत्मा, यहोवा का आत्मा। नंबर 2 जल्दी लिख के रखिए, बुद्धि का आत्मा। हालेलुया। दूसरा कौन सा आत्मा है? बुद्धि का आत्मा। यस। तीसरा लिख के रखिए, उसके आगे है समझ की आत्मा। सब लोग बोलते बोलते लिखिए, समझ की आत्मा। समझ की आत्मा। चौथा युक्ति की आत्मा। कौन सी आत्मा? युक्ति की आत्मा। 5वां पराक्रम की आत्मा। पराक्रम की आत्मा। हाँ। 6वां ज्ञान का आत्मा। 6वां ज्ञान का आत्मा। शॉर्ट में लिखते जाइए। 7वां यहोवा के भय की आत्मा। द स्पिरिट ऑफ गॉड फियरिंग, यहोवा के भय का आत्मा। हालेलुया। तो पुराने नियम में जो 7 आत्माओं के बारे में बोला गया है, वो 7 आत्माएं यहां पर हम देख सकते हैं। नंबर 1 द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, जो ओवरऑल बोला गया है। आगे बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, और फाइनली यहोवा के भय का आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। ये 7 चीज हमें यीशु के अंदर देखने को मिलता है। रेवलेशन 2:5, प्रकाशित वाक्य 2 के 5 में लिखा हुआ है, ये कभी बुझना नहीं चाहिए।
एक भी बुझना नहीं चाहिए। दीवट के सातों दिए हमेशा पवित्र स्थान में जलते रहने चाहिए। मतलब यह है, यू मस्ट हैव all of these 7 spirits when you are in the holy place. Amen. जब आप खुदा के पवित्र स्थान में सेवा टहल कर रहे हैं, आपके जीवन में भी ये 7 आत्माओं का होना बहुत जरूरी है। Hallelujah. यहोवा के भय का आत्मा होना चाहिए, पराक्रम का आत्मा होना चाहिए, बुद्धि का आत्मा होना चाहिए, ज्ञान का आत्मा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए, लॉर्ड मुझे ये 7 आत्मा से भर दीजिए। आमीन राजा। यस लॉर्ड। यू नीड टू हैव स्ट्रैटेजी का आत्मा चाहिए, युक्ति का आत्मा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 9:6 में लिखा हुआ है, वो पराक्रम में, युक्ति में, ये सब में वो श्रेष्ठ रहेगा। और बाकी बुद्धि ज्ञान समझ ये सब कुछ यीशु के मिनिस्ट्री में हम देखते हैं। नाउ वी नीड टू हैव दैट, हमें भी वो रखने की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग आमीन बोलते हैं? आमीन। एक दिन यही ईशई की डाली में से, ईशई के अंदर से निकला हुआ, ईशई की वंश में से निकला हुआ यीशु मसीह एक दिन सिनेगॉग में, आराधनालय में स्क्रिप्चर रीडिंग करने का समय था। उनके नियम के अनुसार वो प्रवचन कम होते थे, लेकिन ज्यादा वहां पर पढ़ा जाता था। हालेलुया। स्क्रोल्स निकालकर पढ़ने के समय पर यीशु मसीह ने उस मंदिर में स्क्रोल को निकाला और उसने पढ़ा, यहोवा का आत्मा मुझ पर है। मैन मैन मैन। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषेकित किया है। लूका Yes, 4:18। वहां पर 7 बातें हैं, निकालिए जल्दी से। लूका 4 अध्याय 18 वचन, क्विकली। कि पुत्र का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। जल्दी से थोड़ा लिख के ले लो। नंबर 1, यीशु के ऊपर जो आत्मा था, उस आत्मा के द्वारा यीशु 7 बातें करता था। हालेलुया। सबसे पहला चीज लिख के लीजिए, प्रीचिंग गुड न्यूज टू द पुअर, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। यहोवा का आत्मा अगर आपके ऊपर है, आपको किसको सुसमाचार सुनाना है? जरूरतमंद लोगों को आपको सुसमाचार सुनाना है। अगर आप बोलते हैं कि यहोवा का आत्मा आपके ऊपर है, अगर सुसमाचार नहीं सुनाते हैं कंगालों को और कहते हो कि मेरे ऊपर यहोवा का आत्मा है, वी डोंट नो कौन सा आत्मा है, लेकिन यहोवा का आत्मा है तो आप सुसमाचार सुनाएंगे। आमीन आमीन। हेलो, हालेलुया। मैंने कहा आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे। अगर अभी भी नहीं सुनाते हैं, आज से सुनाना शुरू करना है। आमीन। यस, आपके अंदर यह होना चाहिए। हालेलुया। ट्रेन में यात्रा करते समय, ऑटो में यात्रा करते समय, चलते समय, भाजी मंडी में, जहां कहीं आप जाते हैं, कोई ना कोई एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने का आदत आप रखना है। आमीन। मैं आपको इसके पहले भी लास्ट संडे में मैं आपको अपना अनुभव बता रहा था। मैं अपने अंदर इच्छा रखता हूं कि अगर मैं कहीं पर यात्रा कर रहा हूं, जाते समय पर एक व्यक्ति, आते समय पर एक व्यक्ति, ये 2 व्यक्तियों को, मिनिमम 2 व्यक्तियों को सुसमाचार सुनाने का एक निर्णय अपने अंदर आप लेना है। हालेलुया 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 हालेलुया। कल मैं जब आ रहा था, आते समय पर दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं उतरा, मुंबई एयरपोर्ट पे मैं उतरा, लेकिन उतरने से पहले मेरे अंदर इच्छा हो रही थी मैं किसको सुसमाचार सुनाऊं। आते समय एक व्यक्ति को मुझे सुसमाचार सुनाना है, यीशु के बारे में बताना है। फ्लाइट में कोई भी नहीं मिला, एयरपोर्ट में कोई भी नहीं मिला, सब घाई में है, मैं भी घाई में हूं। लास्ट में मैं सोचा, लॉर्ड एक जन तो चाहिए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि रास्ते में एक जन मुझे मिल गया। मैंने बोला, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। बात करने की कोशिश के आखिरी में मैंने उनसे कहा, यीशु पे विश्वास कीजिए। वो भाई को मैंने अपनी जिंदगी बताई, यीशु का वचन बताया, और मैंने उनको एक एड्रेस दिया, मुलुंड का एक एड्रेस दिया। मैंने बोला यहां पर आप जरूर जाइए, इस जगह में जाइए, वहां प्रार्थना होता है, अटेंड कीजिए, प्रभु आपके जीवन को बदलेगा। आमीन। आते समय पर एक जन, जाते समय पर एक जन, जहां कहीं आपको मार्ग में अवसर मिलता है, सुसमाचार सुनाना है। दैट इज एन एक्रेडिशन दैट यू हैव द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है तो आप कंगालों को सुसमाचार सुनाएंगे।
कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। सुसमाचार की जूती पहनने के लिए इफिसियों के 6 में बोला गया है। आमेन, आमेन। आप भले कितने बड़े आदमी हो, छोटे आदमी हो, कोई भी क्यों ना हो, सुसमाचार सुनाने का आदत कभी छूटना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? आपको आमेन, कितना कुछ आमेन। आता है, नहीं आता है, कोई बात नहीं, सुसमाचार सुनाने का आदत अपने अंदर रखे रहना है। हालेलुया। सुसमाचार की जूती पहन के रहना है। जूता कभी कभी नहीं पहनते हैं, हमेशा पहनकर हम बाहर निकलते हैं। सुसमाचार की जूती मतलब क्या? सुसमाचार हमेशा अपने पास में रखना है, किसी ना किसी को देने के लिए। आमेन। कोई ना कोई उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर ये होना चाहिए, यीशु के अंदर ये था। एक सामरी स्त्री को भी उसने सुसमाचार सुनाया, आए हुए 5000 लोगों को भी सुसमाचार सुनाया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आजकल ऐसे सुनने मिलता है, कितने लोग आएंगे मीटिंग में, वो सुनकर कुछ लोग प्रचार करने जाते हैं। हालेलुया। आई डोंट नो व्हाट स्पिरिट दे कैरी, लेकिन यीशु मसीह को पूछेंगे, वो कहेगा कड़ी धूप में भी एक सामरी के लिए भी मैं प्यासा होकर खड़ा था, हालेलुया। लेकिन वो एक सामरी ने जाकर एक हालेलुया। नगर को हिला के रख दिया। आमेन, आमेन। आपको नहीं पता आप किसको सुसमाचार सुनाएंगे और वो कल जाके नगर नहीं शहरों को हिला के रख देगा। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार सुनाने से कभी पीछे नहीं हटना है। आमेन, आमेन। सुसमाचार सुनाने से कभी पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। अगले संडे को आते समय एक जन को सुसमाचार सुना के कलीसिया में लाना है। आमेन, आमेन। हालेलुया। सुना क्या? नहीं सुना? हालेलुया। अगले संडे को आते समय क्या करना है? करेंगे आप लोग? आमेन, आमेन। कितने लोग नहीं करेंगे? एक हालेलुया बोलिए। सब लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिख लीजिए। दूसरा चीज, प्रोक्लेमिंग द ईयर ऑफ लॉर्ड्स फेवर, प्रभु की प्रसन्नता का वर्ष के बारे में बताना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की प्रसन्नता के वर्ष के बारे में बताना। मतलब ये कंगाल को सुसमाचार सुनाते समय पर आप उसको जजमेंट के बारे में मत बताइए। परमेश्वर न्याय करेगा, प्रभु ये करेगा, प्रभु वो करेगा। दिस इज नॉट ए गॉस्पेल। ये सुसमाचार नहीं है। ये समय कौन सा है? प्रभु की प्रसन्नता का, प्रभु की, आमीन, समझ रहे हैं आप लोग? प्रभु का फेवर का ये सीजन है, ये प्रभु के अनुग्रह का सीजन है। इस मौसम के बारे में आपको उनको बताना। देखो, प्रभु आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है, आपका जीवन बदल सकता है। उसके अनुग्रह की बात आपको बताना है। अगर यहोवा का आत्मा आपके ऊपर है तो, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, इसका उत्तर 1 सेकंड में मिलता है। आमेन। ये दुनिया में एक ही प्रार्थना है जिस प्रार्थना का तुरंत उत्तर मिलता है, वो है सिनर्स प्रेयर। एक पापी सिर्फ खड़े होकर कहता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे जीवन के जितने पाप है क्षमा होने दे। तुरंत आंसर मिलता है, तुरंत उसके पाप क्षमा होते हैं। हालेलुया। मेरे पीठ में एक फोड़ी है, वो फोड़ी कब जाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वाली प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलता है। इसके लिए लोगों को एक्साइट करना है। आमेन, आगे बढ़ेंगे, आमेन। आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरा और थोड़ा सा टाइम है, जल्दी खत्म करेंगे। तीसरा चीज आपने लिखे लिए, तीसरा लिखे लिए, प्रोक्लेमिंग फ्रीडम फॉर द कैप्टिव्स एंड प्रिजनर्स, बंधनों को छुटकारे का प्रचार करना है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। यस, कैप्टिव्स जो भी बंधन में है उनको छुटकारे का प्रचार करना। एक व्यक्ति आपके सामने बंधन में दिखाई दिया, यहोवा का आत्मा अगर आपके ऊपर है, छुटकारे के बारे में उसको बताना है। आमेन। यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। बंधन में है, यीशु ने अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को छुड़ाया। मंदिर में वो था, उसने देखा एक कुबड़ी स्त्री दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, यीशु ने तुरंत उसको क्या किया? फ्री किया, आजाद किया। हालेलुया। एक स्त्री थी जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी, उसको फ्री किया। एक पुरुष जिसके अंदर 6,000 दुष्ट आत्माएं थी, यीशु ने उसको फ्री किया। एक लड़का जिसके अंदर ऐसी दुष्ट आत्मा थी जो उसको आग में पानी में ढकेलती थी, यीशु ने तुरंत उसको छुटकारा दिया। ये काम आपके द्वारा भी होना चाहिए जब आपके ऊपर यहोवा का आत्मा है। आमेन। चौथा बात, प्रोक्लेमिंग द साइट फॉर द ब्लाइंड, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करना। शारीरिक अंधापन केवल नहीं, लेकिन आत्मिक अंधापन की उसमें से आत्मिक अंधापन से बाहर आने का सुसमाचार आप लोगों को बताना है। भाई आप सुनिए, आपकी जिंदगी में जो अंधकार है उससे यीशु आपको बाहर निकाल सकता है। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? आपके पड़ोस में से सभी अगर नरक में जाए और आप अकेले स्वर्ग में जाए, क्या फायदा? पड़ोसी को पूछो क्या फायदा? क्या फायदा? आपके कंपनी में जहां आप काम करते हैं, बाजू वाला नरक में जा रहा है, आप स्वर्ग में जाने की तैयारी में है, क्या फायदा? जाके अंधेरे में पड़े हुए लोगों को बताना है, यीशु मसीह अंधकार से उजाले में लाने का काम कर रहा है, आपके जीवन में भी कर सकता है, आपको बताना है। आमेन। बताने के लिए अगर आप तैयार हैं तो एक आमेन बोलो। आमेन, आमेन, आमेन। डिसीजन वाला आमेन बोलो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पक्का? आमेन, पक्का? आमेन। यस, अगर कोई भी अंधेरे में दिखाई दे उसको प्रोक्लेम करना है। नंबर 5, रिलीजिंग द ऑप्रेस्ड,
कुचले हुओं को छुड़ाना है। यस, जो कुचले हुए हैं, ब्रोकन लोग हैं। हालेलुया। छठवां बात उससे कनेक्टेड है, बाइंडिंग ऑफ द ब्रोकन हार्टेड, टूटे मन वालों को। कैसा है हिंदी? टूटे मन वालों को सुसमाचार सुनाना। यस, टूटे मन वालों को सुसमाचार सुनाना। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। बाहर से बाल का कलर अच्छा होगा, बाल का कलर अच्छा करके बाहर निकलते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। ले लिया। चेहरे के ऊपर व्हाइट पेंट मारा होगा लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। इधर काला पेंट मारा होगा लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। इधर लाल पेंट मारा होगा लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। ये ऐसा पेंट मारे हुए लोग दिखाई देंगे आपको। आत्मा बताएगा देखिए अंदर से टूटा हुआ है। कुछ दिनों पहले के अनुभव है, पवित्र आत्मा ने मुझे एक व्यक्ति के बारे में बताया। वो व्यक्ति सिर के ऊपर हाथ रखकर बैठा है। मैं तुरंत आत्मा में अगुवाई हुआ, उस व्यक्ति से मैंने बात किया। मैंने पूछा, पवित्र आत्मा मुझे बता रहे कि आप बहुत दुखी में हैं। उस व्यक्ति ने कहा, यस मैं बहुत परेशान हूं। आपको कैसे पता? मैंने बोला पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। आपको पवित्र आत्मा बताएगा। आमीन। वो व्यक्ति बहुत परेशान था। उस घर में से उसको निकलने के लिए बोला गया था। वो परेशान होकर बैठा था कि क्या होगा, दूर है। मैंने बात किया, परमेश्वर ने दरवाजा खोला। उस व्यक्ति को दूसरे एक व्यक्ति ने अपने घर में रख लिया। हालेलुया। आपके जीवन में यह होगा अगर यहोवा का आत्मा है, यू विल फाइंड समबडी ऑप्रेस्ड एंड यू विल ब्रिंग देम आउट विद द ब्रोकन हार्ट। टूटे मन वालों को जाकर सुसमाचार सुनाना है। अगर आपके ऊपर यहोवा का आत्मा है तो। यीशु ने बोला यहोवा का आत्मा मुझ पर है। क्यों है ये चीज करने के लिए? कितना बताया मैंने? छठवा। हाँ, आखिरी का लिख के रखिए, फाइनल लिख के रखिए। आखिरी लिखा हुआ है, हिंदी में कैसा है? कंफर्टिंग दोस हू मोर्न, जो शोक करते हैं उनको कंफर्ट करना, उनको शांति देने का काम। हालेलुया। जो शोक करते हैं उनको क्या करना है? शांति की बातें बोलने के लिए। आप जाइए, कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। सो यहोवा का आत्मा, 7 आत्मा के बारे में बोला गया है। तो यशाया नबी 11:2 के अनुसार वो यहोवा के भय का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ये सब था। वो 7 स्पिरिट्स। लेकिन ये 7 मिनिस्ट्री है जो यीशु के लाइफ से रिलीज हो रहा था। कब? जब वो आत्मा इसके ऊपर था। आज वो आत्मा किधर बैठा हुआ है? आपके अंदर बैठा हुआ है। हेलो, मैंने कहा वो आपका वो आत्मा किधर बैठा हुआ है आज? अगर आपके अंदर बैठा हुआ है, ये 7 मिनिस्ट्री का लेवल आपके द्वारा प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। कम ऑन, ये 7 मिनिस्ट्री प्रकट होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? जस्ट नोइंग दैट यू आर अनॉइंटेड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई मेडल का जरूरत नहीं है, कोई ट्रॉफी का जरूरत नहीं है। ट्रॉफी देख, मेरे पास में 4 साल बाइबल कॉलेज की है, इसका ट्रॉफी यीशु के नाम से निकल। ट्रॉफी दिखाने से दुष्ट आत्मा नहीं जाएगा, लेकिन आपके ऊपर का अभिषेक के द्वारा। हालेलुया। यीशु ने कहा परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। आपको बोलना है यीशु ने मेरा अभिषेक किया है, मेरे ऊपर प्रभु का आत्मा है। Amen. Hello, identifying the anointing, identifying the call can make you to move in that call. अपने बुलाहट को और अपने अभिषेक को पहचानने के द्वारा आप उसमें कार्यशील होने लगते हैं। कई बार आप पहचानते नहीं हैं, कई बार आप मुझसे अंगीकार नहीं करते हैं, इसके वजह से उसमें आप ऑपरेट नहीं होते हैं। ये घमंड की बात नहीं है कि आप बोले कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है। कुछ लोगों को चंगा करने के लिए यहोवा का आत्मा मुझ पर है, कुछ लोगों को छुटकारा देने के लिए यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ये घमंड का बात नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको अपने मुंह से बोलना है। यीशु ने सबके सामने खड़े होकर बोला। आमीन, आमीन। और वो ये बोलने के बाद मैं तुरंत जाकर वहां पर उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। आपको मैंने इसके बारे में मत्ती के बाइबल स्टडी में बताया था। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या हुआ मालूम है? जल्दी मैं समाप्त कर रहा हूं। ये 4 अध्याय में यीशु के ऊपर ये आत्मा था कि नहीं था? हालेलुया। बोलो बोलो, था कि नहीं था? लेकिन ये आत्मा जो यीशु के ऊपर था, 10 अध्याय पढ़ी लूका, उसका 10 अध्याय 1 से आगे जल्दी। बखार मनासा। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। और जिस जिस नगर और जगह वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। वाह, बस यीशु के ऊपर यहोवा का आत्मा है कि नहीं है? वो आत्मा है, वो 7 प्रकार का आत्मा है
7 प्रकार का मिनिस्ट्री को बाहर निकालता है। हालेलुया। लेकिन अभी यीशु जिधर जिधर जाने पर था, यीशु बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा, अभी मेरे 70 बच्चे लोग जाएंगे। हालेलुया। वाह। और इन्होंने जाकर वो चीज को करा। आमीन। मिनिस्ट्री इज नॉट लिमिटेड टू यू। जब आपके ऊपर वो अभिषेक है, आपके साथ में जो लोग हैं उनके ऊपर भी वो अभिषेक रहेगा। हालेलुया। आपके ऊपर जब वो अभिषेक है, आप जिधर जाने पर है उधर आपके बच्चे लोग जाएंगे, उनके द्वारा भी ये चीज होगा। आमीन। हेलो, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? आमीन। मिनिस्ट्री इज नॉट लिमिटेड टू अ पर्सन। एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता है कोई मिनिस्ट्री। वो मिनिस्ट्री 70, 500, 1000, 2000 और लाखों में है। हालेलुया। आप उस व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति है, आपको विश्वास करना है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। सो यहोवा का आत्मा सबके ऊपर होना चाहिए। आमीन। आमीन। इसको दिखाने के लिए पवित्र स्थान में 7 स्पिरिट्स को दिखाने वाला 7 दिया वाला मेनोरा दीवट रखा हुआ है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दीवट के वजह से पवित्र स्थान में उजाला रहता था। आपके ऊपर जब यहोवा का आत्मा है, ये 7 स्पिरिट्स कैरी करने वाला व्यक्ति जिधर मौजूद रहेगा वहां पर अंधकार नहीं रहेगा, वहां पर उजाला रहेगा। आमीन। आपके घर में ये आत्मा को लिया हुआ व्यक्ति आप है, उस घर में अंधकार को जगह नहीं है। हालेलुया। ये 7 आत्मा को लिया हुआ व्यक्ति आप है, मैंने कहा उस घर में अंधकार को जगह नहीं है। हालेलुया। 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 हेलो, आपको विश्वास करना है, जिस भी विला कोटे जहां कहीं आप रहते हैं वहां पर अंधकार को जगह नहीं है। आमीन। आमीन। अंधकार को उधर जगह नहीं है। से आई एम दैट मेनोरा। बोलिए, मैं वो मेनोरा हूं, मैं वो मेनोरा हूं, मैं वो सोने का दीपट हूं, मैं वो सोने का दीवट हूं। हालेलुया। 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 मैं यहाँ पर देख रहा हूं तो मुझे इतना सारा दीवट दिखाई दे रहा है। उधर हालेलुया। एक दीवट रखा हुआ था, लेकिन इधर इतना सारा दीवट रखा हुआ है। अपने अपने नगर में उजियाले ला। बहन ताली बजाओ, ताली बजा के हाथ भरो। प्राप्त नहीं करोगे कुछ? चलो अंदर लो। क्या बोल रहा हूं? ग्रहण करो। आपके नगर को उजियाला का काम करना है। आपके नगर में आपको उजियाले का काम करना है। आपके नगर में आपको उजियाले का काम करना है। प्रकाश बाहर आना चाहिए। 7 तरीके से वो प्रकाश बाहर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आग कभी बुझना नहीं चाहिए। वो आग आपके अंदर कभी बुझना नहीं चाहिए। पराक्रम का आत्मा है लेकिन बुद्धि का आत्मा नहीं, 7 में जलना है। हालेलुया। लेट मी टेल यू, ये 7 दीवट में आखिरी का है दीपक यहोवा के भय का आत्मा। मैं ये बोलते समय पर आत्मा में जो देख रहा हूं 6 बंद है। 6 क्या है? बंद है। मैजिक कैंडल देखा आपने? एक जलता है, उसके कनेक्शन में बाजू सब जलने लगता है। हालेलुया। इफ यू हैव द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, द फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का भय का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा आएगा, पराक्रम का आत्मा आएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। आज चर्च में सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि लोगों को पराक्रम का आत्मा चाहिए, बुद्धि का आत्मा चाहिए, भय का आत्मा नहीं चाहिए। और भय का आत्मा को लोग कैरी नहीं करते हैं। जोसेफ के ऊपर वो आत्मा था, यीशु के ऊपर वो आत्मा था। उसने कहा यहां पर मैं काना के अंदर पानी को बना सकता हूं, लेकिन नहीं, he fears the Lord, he has the reverence। समय अभी तक नहीं आया। जो कुछ पिता मुझे बोलेगा वही मैं करता हूं। मैं परमेश्वर हूं लेकिन मैं उसकी अधीनता में हूं। आपके जीवन में यहोवा का भय होना चाहिए। हालेलुया। भूत को कितना डरते हैं कि नहीं लोग? मैं पिछले दिनों में सोच रहा था, लोग भूत को इतना डरते हैं लेकिन परमेश्वर से उतना डरते हैं क्या? भूत डरते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं डरते हैं। गॉड पोसेस्ड लाइफ जीना है, डीमन पोसेस्ड नहीं। हेलो। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। तो आखिरी का दीवट जलाने के लिए अगर आप तैयार हैं तो बाकी सब दीवट जलेगा। आपका मेनोरा पवित्र स्थान में हमेशा जलता रहेगा। हालेलुया। 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 एक और खास की बात है, अंदर और एक जगह है, इसमें और एक चीज बाकी जो मैं अगले हफ्ते बताऊंगा। अंदर
अति पवित्र स्थान है। हालेलुया। उस अति पवित्र स्थान में कोई दीवट नहीं है। अति पवित्र स्थान में कोई दीवट नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस ग्लोरी उतरा हुआ रहता है। हालेलुया। महिमा उतरा हुआ रहता है। अति पवित्र स्थान में तेज उतरा हुआ रहने की वजह से वहां पर मेनोरा का जरूरत नहीं है। इतना आत्मा में बढ़ना है, इतना स्पिरिट में बढ़ना है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, केवल हमारा चलना है। डीमंस लोगों को पहचान होना चाहिए। उतना ग्लोरी कैरी करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो विश्वास करें, मुझे कोई पदवी की जरूरत नहीं, मुझे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपके चलने से गांव की दुष्ट आत्माओं को मालूम पड़ेगा, शहर की दुष्ट आत्माओं को मालूम पड़ेगा कि आप नाम का एक व्यक्ति इधर से चल के जा रहा है। हेलो, पौलुस के साथ में वो हुआ, बाइबल में लिखा है, वो आपके साथ में होना है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो बोलो, अपने अति पवित्र स्थान में ग्लोरी को लिए चलना है, महिमा को लिए चलना है। अति पवित्र स्थान में तेज को लिए चलना है। आपके आत्मा के अंदर जो आपका अति पवित्र स्थान है, वहां पर हमेशा ग्लोरी होना चाहिए, वहां पर तेज उतरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने अपने स्थान पे तुरंत खड़े हो जाए।